तो चलिए सही बच्चों को स्मार्ट स्टडी विद ईपी में सभी का स्वागत है। और ये 12th क्लास है। तो 12th क्लास एक सभ्यता वाली क्लास होती है। हम इसको शुरू करते हैं यानी स्टार्ट करते हैं। आज हम हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे और सभी बच्चे उत्सुकता के साथ नई चीज़ जानेंगे। क्या चीज़ जानेंगे? तो 5वीं क्लास चल रही थी, 7वीं क्लास, नई चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 12th क्लास में दोस्तों। और जो 12th क्लास होती है इस चीज़ को याद रखिएगा, इससे आपका भविष्य तैयार होता है। जितने भी बच्चे हैं मेरे, जितने भी भाई है बहनें जो भी हैं, उनको एक चीज़ याद रखना है, 12th के बाद आपका जो भविष्य है वो संवरना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट का 4th चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें, क्योंकि ये सारा चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में आता है पूरा 7 चैप्टर है ना। हाँ तो 4 ये हमने पूरा करवा लिया है। जो बच्चे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके लिए वीडियो अवेलेबल है स्मार्ट स्टडी विद ईपी में। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे वीडियो आपका डाल चुका हूँ। विचारक, विश्वास और इमारतें। चलिए बहुत खूब मेरे जितने भी प्यारे बच्चों, इस क्लास को समझने के लिए हम सबसे पहले किन किन चीज़ों पर विचार करेंगे? तो विचार करेंगे हम विचारक पे। विचारक का मतलब वो व्यक्ति, वो लोग जिन्होंने इस चीज़ को बचाया, समझाया हमें कि किस चीज़ पे हमें विश्वास करना चाहिए। और इमारत के बारे में, अच्छा इमारत में सबसे मेन धरोहर भारत के कुछ इमारतों के नाम आप बता सकते हो? लाल किला। आराम से बोलना, इसको कितना बड़ा है। सबको नमस्ते बाबू। अब तो कोई और नहीं आने वाला। क्लास एकदम फुल हो चुकी है। सही बच्चों से मैं कहूँगा कि एकदम शांतिपूर्वक बैठो, जिसे समझ में आए। चलिए स्टार्ट करें क्लास को एकदम ध्यानपूर्वक। तो सबसे मैं पहले बता दूं आपको एक चीज़ है, आपने ताजमहल का नाम सुना है? वो क्या है एक प्रकार से? बेटा ताजमहल एक इमारत है और लाल किला भी एक इमारत है। और जहाँ तक की बात आती है कुतुब मीनार की, तो वो इमारत नहीं, वो एक प्रतीक है बेटा। प्रतीक का मतलब समझते हो? निशानी, चिन्ह। आपने हवा महल का नाम सुना है? वो भी एक इमारत है। पुराना किला, लाल किला, ये सब आपको पता है कि लाल किला के जस्ट बगल में भी एक ताजमहल के बगल में एक लाल किला है। बिल्कुल नहीं। ताजमहल के बगल में इससे यानी दिल्ली से जो बड़ा है वो लाल किला वहाँ पे मौजूद है, लेकिन वहाँ पे सामान नहीं है। सामान कुछ भी नहीं है, यानी हथियार, गोले बारूद ये सब वहाँ पे नहीं है। इससे बड़ा लाल किला है वो। हाँ वो भी लाल है, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया हुआ है। किंतु सबसे ज़्यादा महत्व तो हम किसको देते हैं? दिल्ली के लाल किले को। बिल्कुल सही। और ये जो लाल किला है ये है किसका घर? मुगलों का निवास स्थान। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा इतिहास जो बना है वो मुगलों का बना है दोस्तों। सबसे पहले बाबर आया था और आखिरी बहादुर शाह जफर था। और सबसे प्रचलित जो राजा थे, जो सबसे अच्छे राजा थे, जिसे अकबर का नाम दिया जाता। यानी इतिहास में ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहले भारत में आने वाला मुगल कौन था? बाबर। सबसे आखिरी कौन सा था? बहादुर शाह जफर।
सबसे प्रचलित राजा कौन सा था मुगलों में? अकबर। भाई एक और आ गए हैं हमारे, इनको भी स्वागत कीजिए। हाँ टाइम के हिसाब से तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। भाई भैया आपने कल बोला था जो लेट आएगा बन से। तो चलिए हम विचारक, विश्वास और इमारतों के बारे में पढ़े। सांस्कृतिक विकास ये पढ़ेंगे हम 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। ये तो कालखंड ही अलग है, ये कालखंड ही अलग है दोस्तों। अब आगे बढ़ें, चलिए ये कालखंड अलग है दोस्तों, और ये पूरा बुक जो है इसी कालखंड पे चल रहा है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। तो चलिए आगे जानते, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी, यानी कि सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है इसमें? 1000 साल, सहस्त्राब्दी का मतलब 1000 साल पहले की बात हो रही है, यानी 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे, यानी आज से समझ लो 1000 साल पहले जा रहे हैं। चलिए इतिहास में डूबते हैं, पीछे इतिहास के 1000 साल पहले हम डूबते हैं इस किताब के जरिए और इस चैप्टर के जरिए। इसमें हम जानेंगे, इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? दार्शनिकों। अब आप लोग बताइएगा मुझे कि दार्शनिक किसे कहते हैं? दार्शनिक जो घूमने वाले होते हैं, घूम घूम करके नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानने वाले। तो दार्शनिकों के बारे में हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। कंफर्म? आगे यह जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए। संग्रहित का मतलब इकट्ठा हुए। संग्रहित का मतलब कौन से लोगों का? दार्शनिकों का। कि ये लोग जब अलग अलग जगह पे घूमने जाते थे। अब एक बात बताइए, आज से करीब 2000 साल पहले की बात अगर करूं मैं, तो एक देश से दूसरे देश में जब जाओगे तो वहां पे ना अलग अलग प्राकृतिक मिलेगी, अलग अलग समाज मिलेगा, अलग अलग, यानी कि सबसे भिन्न चीज मिलेगी। इस समय में अगर आप चले जाओ रसिया, अमेरिका, बांग्लादेश, तो यहां से बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा हर चीज। वहां पे वातावरण बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा ना। तो आज से 2000 साल पहले उस समय के लोग जब दूसरे देश से भारत में आया करते थे, जिसे दार्शनिक कहते हैं। दूसरे देश से आने वालों को हम क्या कह रहे हैं? यहाँ दार्शनिक। उन्होंने यहाँ की वातावरण देखा, समाज व्यवस्था देखा, उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसे अभिव्यक्ति मिली। अच्छा एक बात बताइए, ये देखिएगा, मूर्तिकला और स्थापत्य। अच्छा आप भारत में रहते हैं, भारत की हर चीज़ से मुकम्मल है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में गुंबज क्या है, अक्सर बच्चों को पता नहीं होता है गुंबज। बेटा चिड़िया का नाम नहीं है, ये इस्लाम धर्म की एक वास्तुकला है। बिल्कुल सही इस बच्चे ने बोला। आपने लंबे लंबे मीनारों का नाम सुना है, उसे गुंबज कहते हैं। वो किस देश से आया होगा, उसकी वास्तुकला किस देश से आई होगी? यहाँ पे आप चित्रकारियाँ देखते हैं, आज भी चले जाओ गांव इलाकों में, आपको 12th क्लास 11th क्लास की जो बच्चियाँ इतनी हाथों से इतनी सुंदर सुंदर वास्तुकलाएँ बनाती है, वास्तु चीज़ बनाती है ना, जड़ों से, पेड़ों से, लकड़ियों से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण करती है। वो सब चीज़ उनकी प्राकृतिक धरोहर है। तो दूसरे देशों से हमने बहुत कुछ चीज़ लिया, ये चीज़ आपको 7वीं 8वीं में पढ़ने को मिल जाए। लेकिन आज हम जानते हैं, आगे देखिएगा, व्यक्ति मिल, ये सब जनता पर इन विचारकों के अस्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे, यानी इस चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा किस पर विचार करेंगे? अब थोड़ा सा बौद्ध धर्म पे आ जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। अब माना जाता है वो लुम्बिनी में बिहार से हैं। पूरे विश्व का सबसे बड़ा कॉलेज किस देश में मौजूद है? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला यूनिवर्सिटी। अच्छा कॉलेज तो आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हो। अच्छा चलिए, अच्छा अब अगले साल आप लोग कॉलेज में प्रवेश करने वाले हो ना सभी बच्चे? यूनिवर्सिटी में
चलिए, सभी बच्चे मुझे बताएंगे यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में क्या अंतर होता है। इसे शुद्ध अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी। अच्छा, अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी। बहन आप बताइए, किसी को पता नहीं है? यूनिवर्सिटी यहाँ पे डिग्री मिलती है। अच्छा, कॉलेज यूनिवर्सिटी। अच्छा एक बात बताइए, ये भाई बताएगा कॉलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉलेज। अच्छा, महाविद्यालय, महाविद्यालय। क्या बोलते हैं बेटा? महाविद्यालय। आपने कहाँ सुना? ये आपने बताया। बताया गया। क्या मैंने बताया था? बता तो रखा है आज वैसे आपने बताया शायद। कॉलेज को हिंदी में महाविद्यालय बोलते हैं। यूनिवर्सिटी। बेटी आप बताइए, विश्वविद्यालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विश्वविद्यालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कॉलेज एक राज्य के अंदर आता है और यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में आता है। उसमें हर एक देश के बच्चे आके पढ़ सकते हैं। एक ही होते हैं यूनिवर्सिटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी। बेटा यूनिवर्सिटी बहुत, दिल्ली का एक होगी ना। नहीं दिल्ली में बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग नाम। तो आज पता चल गया, कॉलेज को बोलते हैं महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी को बोलते हैं विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़े। तो हम इसमें सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इनका इतिहास ही अलग है, इनका इतिहास ही अलग है। चलिए आगे बढ़े। यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई, दूसरी कई परंपराएं थी जो कि एक दूसरे यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई थी, दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वादविवाद और संवाद में चली आई, चली रही थी। इन रोमांच विचार। अच्छा एक बात बताइए, उस वक्त में जो नए नए विचार वाले थे उसे बदलाव संस्थापक कहते थे। नया विचार गौतम बुद्ध लाया, एक धर्म बना लिया। महावीर लाया, एक धर्म बना लिया। आगे है ना, पुनर्निर्माण। विश्वासों की दुनिया में पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें बौद्ध, जैन और ये क्या है देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य, जो साक्ष्य सबूत, साक्ष्य का मतलब सबूत, इंग्लिश में एविडेंस, है ना, साक्ष्य भी शामिल है। इस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप पूरे वर्ल्ड में मानो कि सबसे पुराना है, बौद्ध धर्म का एक माना जाना क्या है, इमारत। सांची में स्तूप जो बना हुआ है उसका इतिहास मैं पढ़ाऊंगा। सांची के स्तूप के बारे में क्या है नहीं। सांची जगह का नाम है, एक स्तूप वहाँ पे बना हुआ है। बौद्ध ग्रंथ का सबसे बड़ा, जैसे इस्लाम धर्म में सबसे ज़्यादा मान्यता किस कहाँ पे मिली हुई है तो मक्का मदीना में है ना। हिंदुओं का सबसे पवित्र यानी कि सबसे अच्छा जगह कौन सा है? मध्य प्रदेश में। हिंदुओं का सबसे पवित्र धर्म स्थल कहाँ है? केदारनाथ कह सकते हो, हाँ बताओ, हरिद्वार कह सकते हो, और यानी कि अन्य प्रकार की हैं। तो वैसे ही बौद्ध ग्रंथ में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म में कहाँ है? सांची का स्तूप है ना। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। यानी सबसे पहले हम इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यानी कि सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और सांची के स्तूप के बारे में भी अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। एक बात याद रखना, आज हम उन चीज़ों में गहराइयों में जा रहे हैं कि 2000 साल पीछे जहाँ पे बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी कि बौद्ध धर्म कैसे क्या हुआ था। ये देखिए शाहजहां बेगम, आय हाय, शाहजहां बेगम की जरा तस्वीर देखिएगा बच्चों, ऐसा लगता नहीं काली कलूटी है। सांची 19वीं सदी में। लड़का लग रहा है। अच्छा, आपकी नजरें कमजोर हैं, पालक का साग खाया कर। आपका आंख मोटा हो गया है बेटा, तो उस आंख का चेकअप कराएं, उस आंख का चेकअप कराएं। आपको कौन से एंगल से मोटी लग रही है ये? अच्छा ठंड लग रही है, हाँ आप थोड़ा गर्मी वाले कपड़े पहने। चलिए थोड़ा सा जानते हैं सांची। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील पूर्व की, उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहट्टी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष का मतलब बचा खुचा, ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकार लगते हैं, है ना, रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम है, एक है। बिल्कुल बात सही है, एक है।
आगे कह रहा है कि है ना, में एक है, इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबद नुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। इन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा। भोपाल की नवाब 1868 से लेकर के 1901 में शाहजहां बेगम, अब देखिएगा भोपाल का नवाब कौन था? शाहजहां बेगम। 1868 से 1900 फीमेल थी। बेगम ने आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल का इतिहास से 1876 में HD बारस्टो ने इसका अनुवाद किया हुआ है। आपको शायद पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा, अब देखिए केंद्र बिंदु है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में विचार के साथ। 19वीं सदी क्लियर दिख रहा है? हल्का सा थोड़ा ब्लर आ रहा है। नहीं आ रहा, सही चल रहा है। चलिए अब क्लियर है सही बच्चों के लिए? एकदम क्लियर है? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी के यूरोपियों ने सांची के स्तूप को लेकर के काफ़ी दिलचस्पी थी। किसमें दिलचस्पी थी और कहाँ के लोगों को? सांची के स्तूप के लिए। किनको? यूरोपी, क्योंकि उनकी उसकी बनावट ही अजीब है भाई। वो वास्तुकला आज देखने को भी नहीं मिलता है। अगर वो चीज़ जा करके देख करके आप आओगे सांची के स्तूप के बारे में, वो चीज़ देखने को मिलता ही नहीं है दूसरी जगह, कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। वो दूसरा बना, आपने एक ताजमहल का नाम सुना है? उसके कारीगरों का हाथ कटवा दिया गया था, है ना? तो वैसा दूसरा कभी बना नहीं। कहाँ बना? MP में बना है। क्या? वीडियो भेजूंगा। वो घर बनाया है अपना, सेम बना है, एकदम उसी पत्थर से बना है। ताजमहल दूसरा बना? बना है। वो जो वृद्ध व्यक्ति जिन्होंने अपना घर बनवाया एकदम ताजमहल की तरह, दोनों पैरों पे खड़े होते हैं। हाँ, तो आपको मैं बता दूं कि दूसरा ताजमहल कभी बन नहीं सकता। अब कुछ ऐसे अंधभक्त हैं, अब वीडियो में तो मैंने ये भी देखा है कि आपके सर के ऊपर एक गधे को बिठा दिया गया है। मैंने भी वो वीडियो देखा है उन दोनों व्यक्तियों का कि बिल्कुल किसकी तरह बनाया हो, ताजमहल की तरह बनाया, लेकिन वो ताजमहल तो हो नहीं सकता। चल, फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। यानी वहाँ पे एक तोरण द्वार है। क्या है दोस्तों? तोरण द्वार है, इतना अच्छा कला से बना हुआ है। उन्होंने कहा कि फ्रांस की संग्रहालय में हम क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे। किसका? तो इस तोरण द्वार का। तो शाहजहां जो वहाँ की राजा बनी हुई थी, नवाब बनी हुई थी, उससे उन्होंने इजाज़त मांगी। किसने? फ्रांसीसियों। क्या करने के लिए? अपने देश में ले जा करके म्यूजियम में रखने के लिए, अट्रैक्शन हो। तोरण द्वार इजाज़त मांगी, है ना। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रकृति से संतुष्ट हो गए। यानी कि उनको तोरण द्वार नहीं मिला। क्या मिला? उनको मिला था प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई गई प्रकृति। नहीं, जब किसी घर में आप घुसते हो, आप कभी मंदिर में घुसे? हाँ, तोरण द्वार, द्वार का मतलब होता है प्रवेश करने वाला जगह। तो जब हम सांची के स्तूप के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो पहले तोरण द्वार आता है। वो इतनी उत्कृष्ट कला से बनाया गया हुआ है कि फ्रांसीसियों, यूरोपियों और अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो उन्होंने क्या कहा कि हम इसको ले जा करके अपने संग्रहालय यानी म्यूजियम में रखेंगे। लेकिन बेगम शाहजहां ने उसको मना कर दिया, नहीं, उसका डुप्लीकेट बना करके दिया। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उससे वो संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति यानी जो सबसे मेन बनाई गई तोरण द्वार है वो भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही, अभी भी वहीं पे है। ये कंफर्म है? हाँ। अब वही वाली बात है ना, ताजमहल का कॉपी कितना भी बना लो, लेकिन असली तो वही है। भोपाल के शासकों यानी कि शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, एक नंबर का सवाल पूछा जाएगा। भोपाल की शासक शाहजहां बेगम के उत्तराधिकारी का नाम बताओ। एक नंबर का सवाल कंप्लीट। चल, ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। यानी कि अनुदान का मतलब पैसे दिए।
उसको बनाने के लिए भी, उसको रखने के लिए भी, उसको अच्छा से करने के लिए भी पैसे दिए। यानी कि बौद्ध धर्म में जो तोरण द्वार सबसे बढ़िया है, उसको बनाने में लिए पैसा किसने दिया था? एक मुसलमान शासका ने। और नहीं दे रहा। नहीं, इस प्राचीन स्थल के, हाँ आगे, आश्चर्य नहीं है कि जॉन मार्शल, अच्छा दोस्तों यहाँ देखिए आगे हमारे जॉन चाचा, जॉन बनेगा डॉन। जॉन बनेगा डॉन। चलिए, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। एक और चीज यहाँ पे देखिए, यानी कि भोपाल में जो संग्रहालय बनाया गया, जिसे हम इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं, एक, दूसरा अतिथिशाला, इसे हम क्या कहते हैं? टूरिज्म, हाँ, मेहमान जो वगैरह आते हैं। ये दो चीजें बनाने के लिए पैसा किसने दिया था? बताइए। सुल्तान जहां ने, जो किसकी उत्तराधिकारी थी? शाहजहां बेगम। इतना क्लियर है? चलिए आगे। वहां रहते हुए भी जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। क्या लिखी उन्होंने? जॉन मार्शल ने एक पुस्तक लिखी। इन पुस्तकों के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। यानी उस पुस्तक को बनाने के लिए और प्रकाशित करने के लिए भी सुल्तान जहां ने पैसे दिए। आगे, जॉन मार्शल के पैसे जॉन मार्शल की जो किताब थी उसको छपवाने के लिए पैसे दिए उसने सुल्तान जहां। सुल्तान जहां। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मसले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी, वरना उसको तोड़ डालते। रेल लाइन अगर बिछाई जाती तो तोड़ नहीं देते, है ना? या उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। यानी यूरोप के संग्रहालय में ले जाना चाहते हैं यूरोपीय लोग। आपको शायद पता नहीं है, भर भर करके दो जहाज सोना, मूर्तियाँ ले गए। रोज जाता था, एक दिन के अंदर 2 जहाज सोने के मूर्तियाँ यहाँ से ब्रिटेन लेके जाया जाता था। अंग्रेज लोग लेके जाते थे। पहले कहा जाता है कि भारत में ज्यादा सोना। सबसे ज्यादा सोना, इसे सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो ऐसे कहते यहाँ तो मसाले बनते थे। मसाले भी सबसे अच्छा यहीं पे था। अरे जो बात है वो बात ही तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने लूटा इस देश को। भारत को ज्यादा लूटा। रोज समझो ना, एक दिन के अंदर तो भैया वो सोना गया तो गया कहाँ? गया कहाँ? ब्रिटेन गया। भैया सब कुछ तो भारत से लूटा है, A से लेके Z तक। तो मतलब ब्रिटेन में अभी भी अंग्रेज है। अरे बोल चला। एक दिन में 2 प्लेन सोना यहाँ से भारत से इंग्लैंड जाता था भाई, ब्रिटेन जाता था वो हर एक दिन। अब सोचो कितना सोना था भारत के अंदर, जब तक वो गुलाम था। कितना सोना था। इसीलिए इसे सोने की। अब भारत में सोना आया कहाँ से? 1 मिनट, भारत में सोना आया कहाँ से इतना? जमीन के अंदर। तो जो मसालों का हम लोग व्यापार करते थे, जिन मखमलों का हम व्यापार करते थे, उनके जरिए अगर किसी विदेश से व्यापार करते थे तो क्या उस वक्त में रुपया लेते थे? सोना ही लेते थे। जो कि उस टाइम अब समझ में आया। मखमल इंडिया की सबसे अच्छी कपड़ों में था। यहाँ के मसाले सबसे अच्छे हुआ करते थे। तो जब वो लोग लेंगे तो वो रुपया थोड़ी ना देंगे भाई, वो क्या देंगे? किसी न किसी धातु को ही देंगे। और यहाँ पे उन सब चीज़ों को गला करके मूर्तियाँ बनाई जाती थी, गहने बनाए जाते थे और उनको लोग। आज भी सोने की कमी नहीं। आप तमिलनाडु की साइड चला, दक्षिण की साइड, रोज़ कम से कम 10 किलो सोना एक मंदिर में चढ़ाया जाता है। रोज़ 10 किलो से ऊपर एक सोना मंदिर में चढ़ाया जाता है। रियल सोना ही चढ़ाते हैं। सोना आगे बढ़े इस चैप्टर में। तो मेरे पास देंगे। हो गया। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज में आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण जीता जागता उदाहरण है। आप ये देखिए, ये है हमारा सांची का स्तूप। यह है सांची का स्तूप। आप
सवाल मैंने इसको स्तूप ये बहुत ही एकड़ में फैला हुआ है। इसके ऊपर देखिए बनावट कैसा है और इसका जो, हाँ बिल्कुल, हाँ ये इसके जाने का है। और ये तोरण द्वार है। ये देखिए यहाँ पे तोरण द्वार दिखाया गया हुआ है। जीने लगा के लगाया है। हाँ जीने लगा नहीं है बेटा, बनाया गया हुआ है। चारों तरफ बने थे, ये बना सामने। हाँ ये अंदर जाने का प्रवेश द्वार है। ये देखिए एक यहाँ भी तोरण द्वार है, एक यहाँ भी तोरण द्वार है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये बहुत ही उत्कृष्ट कला है। उत्कृष्ट कला का मतलब समझते हो? अभी देखो हमारे बगल में एक मंदिर बन रहा है, शायद ही आपने ऐसा मंदिर कहीं दिल्ली में देखा हो। तो भैया है ना, सब कुछ बोल रहा है, क्यों नहीं है? चलिए तो ये एक उत्कृष्ट कला है ना, बढ़िया कला है ना एक प्रकार से, आप देख सकते हो। आगे ये का बंदा यहाँ देखिए सांची का महान स्तूप। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे, महाराष्ट्र में भोपाल, तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे। बस इतना समय के लिए आप गाड़ी से उतर जाए, पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरे इमारतें जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। 5वीं सदी में एक मंदिर बना था, वो भी शामिल है, उसको भी आप देख पाएंगे। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई? इस स्तूप समूह को किसने बनवाया या इसके लिए धन किसने दिया? इसकी खोज कब की गई? ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। चलिए थोड़ा सा यज्ञ के बारे में जानते हैं। यज्ञ क्या है? हवन अलग होता है, यज्ञ हमारे यहाँ बिहार में महायज्ञ लगता है। महायज्ञ जो कि 27 से 21 दिन के लिए लगता है, शायद मुझे कंफर्म नहीं, वो पूरा मेला लगता है। मैं गया था इस साल, तो गया था घूमने में महायज्ञ में हमारे यहाँ। उसमें मूर्तियाँ कम से कम पता है कितनी बनाई जाती है? 151 मूर्तियाँ होती है, या कुछ भी हो सकती है, मेरे को कंफर्म पता नहीं है। मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। महायज्ञ मेला लगता है, बहुत भीड़ होती है। आपने बोल रहा मैं बांध लूं, लेकिन इसका हो गया। जहाँ बाहर स्टार्ट कर देते। महायज्ञ एक प्रकार का यज्ञ होता है जो कि पुराने रीति रिवाजों में लिखा हुआ है, जो बिहार में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और ये ज़्यादातर 1 महीने के लिए, करीब 1 महीने के लिए लगाया जाता है। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और यज्ञ जो होता है अनेक प्रकारों के हो सकते हैं। यज्ञ बेटे की प्राप्ति के लिए भी यज्ञ होता था पहले। आगे जाने, ईसा पूर्व सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। यानी 1000 साल पहले जो बदलाव आया था वो बहुत ही अलग रूप से माना जाता है। आगे, इस काल में ईरान में जरथुस जैसे चिंतक, चीन में खुंग तसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। दोस्तों यानी कि 1000 साल पहले जो महत्वपूर्ण चिंतक हुए उसमें ईरान में कौन है? जरथुस्त्र। चीन में कौन है? खुंगतसी। यूनान में कौन है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उदय हुआ। आप देख सकते हैं ये सब कौन है? शुभ चिंतक नहीं बेटा, चिंतक यानी सोचने विचारने वाला व्यक्ति। आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले अनेक देशों में ये हुए। आज इनके बारे में पढ़ा जाता है। आज इनके बारे में पढ़ा जाता है। आपने 11th में पढ़ा था सुकरात और प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में, पॉलिटिकल में पढ़ा था ना। जैसे हमारे में देखिए 1947 से पहले 1857 में भगत सिंह के बारे में, वो सोचने वाले व्यक्ति थे। और मैं हमेशा उनका शागिर्द बन करके इस जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ, जो 25 साल की उम्र में इस देश के लिए त्याग दिए। 25 साल में मर गए थे। हाँ बेटा, मर नहीं गए थे, उनको फांसी हो गई, जो इस देश के लिए एक दिन पहले ही कर दी गई बेचारे। बिल्कुल। चलिए बस इसके आगे, हाँ
उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। आपने अपने जीवन का रहस्य कभी ढूंढा है? हमारे जीवन का रहस्य ही नहीं। यही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपने अपने जीवन के रहस्यों को नहीं ढूंढा। बस पैदा हो गए, खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहा है। जीवन का रहस्य ही क्या? जलियांवाला बाग जहाँ पर गोली लगी थी, सब तो देख के हो गया ना, वो रोकते खड़े हो गए। 13 अप्रैल 1900 बताओ जलियांवाला बाग। तो अभी हम इस पे चले इतिहास में, वो भी इतिहास है हमारा। साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। अध्याय 2 में तथा 3 में ये मनीषी का मतलब होता है ऋषि। इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। यज्ञों की परंपरा। अब यहाँ पे एक प्रार्थना देख लो दोस्तों। अच्छा, वेद कितने हैं दोस्तों? वेद 4 हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। भाई आप बताइए वेद का नाम, नाम बताओ। युजवेद। पहला कौन सा वेद है? आप बताइए पहला कौन सा वेद है? पहला कौन सा वेद है? पहला कौन सा वेद है बेटा? है? दूसरा, सामवेद, तीसरा, अथर्ववेद, चौथा नाम। क्यों? आप सब इतने अच्छे अच्छे बच्चे हो, हैं? वेद आपको पता नहीं है? आपके धर्म में वेद है ना? वेदों के नाम बताओ बेटा। भैया वैसे भी दो तो बता, ऋग्वेद सामवेद। ऋग्वेद सामवेद एक वो है। भैया रखते रहो, बाद में देखिए बाबू, बाद में पकड़ो, मार लो, कोई बात नहीं। इतने अच्छे अच्छे बच्चे हो आप लोग, हिंदू धर्म में 4 वेद है, इसको याद नहीं कर पाओगे। हाँ बताइए, चारों वेदों के नाम बताएं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, गलती हो गई, सुना रहा हूँ मेरे को। नाम बताओ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। भैया मेरी बराबर तीनों बच गए। भैया अबे क्या फिर उपशब्द गलत हो जाएगा फिर। एक बात बताओ, उल्टी बिल्कुल सबको ये तो कट जाएगी बीच, सामान्य रहेगी, बीच की कट जाएगी, मारो। तो सभी बच्चे चले बच्चे आप बताओ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सब बच गए। इसको मारो, उसको भी तो मारो। इसको बच गए, बचे इससे आगे लो। पूछो। तीन ही सुनाए हैं भैया, इसीलिए हाथ में छोड़ लगे, छोड़े हुए तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत अच्छे। यानी कि मेरा घर जल रहा है तो दूसरों का भी घर जलना ही। तो इससे अच्छा याद कर लो, इससे अच्छा सबको बराबर मिलना चाहिए भाई। ये अगर मान लो कक्षा के अंदर कभी कभी समानता भी गलत हो जाती है, आपको पता है? कभी कभी समानता क्यों गलत होती है? कक्षा के अंदर ये अच्छा पढ़ता है, ये अगर ठीक से नहीं पढ़ता है, इसको अच्छे नंबर आए और तुम्हारे कम नंबर है, तो क्या समानता तुम्हारा भी नंबर इसके जैसा लगा दूं? चलिए, यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद है जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं, यानी हम जो दिए हैं उसको ले जाएं। हे बुद्धिमत मंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें उस समय में खाने पीने। अग्नि, हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृति कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए गए हैं।
इसमें किन किन चीज़ों की बात की गई है इस यज्ञ के अंदर? इस यज्ञ के अंदर किन किन चीज़ों की मांग की गई हुई है? इस यज्ञ के अंदर किस किन चीज़ों की मांग की गई है? और कहते हो समानता चाहिए। बता बेटा। इसमें गाय के बारे में बोला गया है, कि हमें गाय दो जिससे अच्छा दूध मिले, हमें पुत्र के लिए बोला गया है, कि हमें अच्छा पुत्र मिले जिससे हमारा वंश आगे बढ़े, कि हमें धन दो जिससे हम आगे अच्छा वर्चस्व जमा सके। हमें अच्छा यज्ञ करते हैं आप जो किससे मांगा गया है? अग्नि देवता से। अग्नि देवता पुत्र देखो अपने यज्ञों की परंपरा, चिंतक, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा, देखिए इधर बेटा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। शायद ही आप लोग कभी धर्म पे विश्वास करोगे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और आपके CBSE पेपर में जब एक एक नंबर के सवाल जब पूछ लेता है तो शायद आप लोग इन चीज़ों को जानते ही नहीं हो। मैं इन चीज़ों को बहुत गहराई से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और सभी बच्चों को मैं कहूँगा कि गहराई से समझने की कोशिश किया करो अपने धर्मों के बारे में भी, कि आपके धर्म में क्या कहा गया हुआ। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है। एक नंबर का सवाल आपको मिलेगा कि पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें कब से कब तक मिलती है? तो 1500 से 1 कौन सी किताब में? ऋग्वेद में मिलती है। एक नंबर का सवाल मिल गया। दो मिला ना? दो कैसे मिला? देखिए, पूर्व वैदिक पुरानी की जानकारी हमें कब से कब तक मिलती है? तो 1500 से 1000। कौन सी बुक में मिलती है? तो ऋग्वेद। चल, इतना कंफर्म है। बस एक बार आप लोग शांत मन से बस पढ़ने की कोशिश करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जिंदगी में कभी इस चीज़ को भूलोगे नहीं। आगे, वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवता की स्तुति का संग्रह है। इसमें शंकर भगवान की कोई देन नहीं है, विष्णु भगवान की कोई देन नहीं है, अन्य कोई भगवान इसमें है ही नहीं। इसमें सिर्फ 3 देवताओं के बारे में, अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव। हाँ, सोमदेव जिसे सूरज कहते हैं। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे। अब देखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि यज्ञ करवाने के बाद यज्ञ में लोग क्या मांगते थे इन देवताओं से, तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है, मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। आप लोग सिर्फ इतना ही प्रार्थना करना बेटा कि मवेशी यानी जानवर, कि आपका भविष्य अच्छा हो और आपकी आने वाली पीढ़ी अच्छी हो। इस चीज़ को आप जरूर किसी न किसी देवता से मांगिएगा। मैं तो कहूँगा मांगने की आवश्यकता नहीं है, आप मेहनत पे अपना ध्यान दो और फल अपने आप मिलेगा। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। एक नंबर का सवाल, राजसूय यज्ञ का नाम है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा यज्ञों के कुछ नाम बताएं तो 2 नाम जरूर याद रखिएगा, एक है राजसूय और एक है अश्वमेध। और ये किनके द्वारा किया जाता था? तो सरदार या राजा के द्वारा। इतना कंफर्म है। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी ये सब चीजें कौन करवाता था? ब्राह्मण या पुरोहित। ब्राह्मण या पुरोहित करवाता था। मांग आगे, नए प्रश्न। अब बात आते हैं नए प्रश्न की। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा दोस्तों कि अगर यज्ञ से कोई चीज मिल जाए, का नाम क्या था? राजसूय और अश्वमेध, ये यज्ञों के नाम है बेटा। अश्वमेध। आगे, उपनिषदों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। यानी कि वो लोग किसके बारे में जानने की कोशिश करते थे? तो जीवन का अर्थ, कि जीवन है क्या, और मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो कि अपने जीवन को ही जान सके, मृत्यु को तो बाद में जानेगा। इनकी खोज करने वाले, सिर्फ इनको जानने के लिए निकलने वाले लोग इतने बड़े बड़े मिल गए, जिनका नाम है बौद्ध, गौतम बुद्ध, महावीर, जरथुंग। इतने सारे लोग सिर्फ अपने जीवन को जानने के लिए निकले थे। वो तो जान नहीं पाए ठीक से, अपने आप को ऐसे चीजों में विलीन कर लिए कि लोग आज उनको भगवान मानता है। तो अपने जीवन के बारे में एक बार सोचो,
कि आपका आँख ही क्यों देखता है, कान ही क्यों सुनता है, नाक ही क्यों सूंघता है, मुंह ही क्यों बोलता है, हाथ ही क्यों किसी चीज़ को पकड़ने में सक्षम होता है, बाल काले होते हैं तो सफ़ेद क्यों हो जाते हैं। जीवन के बारे में कभी समझ कि हम इतने छोटे से रक्त की भी 1000 गुना कम सेल से हम पैदा कैसे होते हैं, 9 महीने हम कैसे अपने माता के गर्भ में रहते हैं। इस असलियत को जानकारी के लिए समझना बड़ा कठिन है, इसीलिए कुछ लोग सच्चाई की तलाश में निकलते हैं तो वो भगवान बन जाते हैं। आज हम इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, कहावत है खाक में मिल गए वो लोग जो इस दुनिया पे राज करने वाले थे। ऐसे ऐसे बहुत लोग हुए हैं जो अपनी बल और यश के बदौलत इस दुनिया पर राज करने वाले थे, लेकिन वो सब भी खाक हो गए। हर एक धर्म में ऐसे लोग उत्पन्न हुए और वो खाक हो गए। मैं सबसे अच्छा धर्म जो मानूंगा ना, बुद्धिस्टों को मानूंगा और जैनों को मानूंगा। बुद्धिस्ट और जैनों के बारे में इतने अच्छे लोग होते हैं वो। वो लोग ऐसे होते हैं, आपने कुछ बुद्धिस्टों को देखा होगा बड़े शांतिपूर्वक रहते हैं। जैनों में देखा होगा आप लोगों ने, बड़े प्यार से मुंह पे कपड़ा डाले एक चींटी को भी नहीं मारते हैं। ये इतने अच्छे धर्म के होते हैं, इतने अच्छे लोग होते हैं, एक चींटी को भी मारने से पहले सोचते हैं। हर चीज़ में वो जीव समझते हैं, हर चीज़ में जीव है, हर चीज़ में जान है। और यहाँ तो ऐसा है कि बड़े बड़े जानवरों को भी मार के लोग खा जाते हैं। तो इस दुनिया में बहुत अच्छा। एक बात बताइए, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े जीव का नाम बताएं। यही है डायनासोर की छठी औलाद। हाँ, क्योंकि डायनासोर बहुत लाखों साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। डायनासोर पाया जाता है, डायनासोर पाया जाता है। तो आपने कैसे बोल दिया डायनासोर? हाँ, तो बताओ कौन सी है सबसे बड़ी जीव? हाँ, जिंदा बेटा वो ब्लू व्हेल है। इस धरती पर पाए जाने वाले, पूरे पृथ्वी ने पर बोला था मैंने, पूरे विश्व में पाए। अच्छा, धरती पर हाथी है सबसे बड़ा जीव। लंबाई में धरती पर जेबड़ा है, जेबड़ा है, जिराफ है। आपको शायद पता नहीं हो, इन सबको मार करके खाने वाले कौन है? इंसान। इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं। क्या पुनर्जन्म अतीक के कर्मों के कारण होता है? सवाल है, पुनर्जन्म हमारे कर्म के आधार पे होता है? किसी को पता ही नहीं है बेटा, किसी को पता नहीं है कि पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा कर्मों का। बिल्कुल किसी को पता नहीं। ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्ति के करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक, सच्चाई एक है या अनेक। ये सभी लोग खोजते रह गए, आज तक नहीं मिला। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे। वाद विवाद और चर्चाएं, वाद विवाद और चर्चाएं। चलिए, वाद विवाद और चर्चाएं। अब वाद विवाद क्या है, कौन बताएगा? बातचीत और उस पर चर्चा। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान है या नहीं है? है? भगवान है या नहीं है? चलो, उस पर अगर चर्चा की जाए तो साल 10 साल पूरा जिंदगी कम पड़ेगा अगर भगवान के ऊपर चर्चा की जाए। बट मेरा थॉट तो एक ही है, नेचर इज द गॉड, गॉड इज द नेचर। मेरा मानना है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर गॉड इज द नेचर, नेचर इज द गॉड, इस चीज को आप समझ गए तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों।
समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम करके अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे कि मैं अगर सही हूं तो तुम मेरे शिष्य, तुम सही हो तो मैं तुम्हारा शिष्य। ईश्वर के बारे में अगर समझाने में सफल रहे, तुमने मुझे समझा दिया, बहस होता था कि अगर तुमने मुझे समझा दिया कि ईश्वर ऐसे है, ईश्वर ऐसे, ईश्वर ऐसे है, तो मैं तुम्हारा शिष्य और तुम मेरे गुरु। मैं तुम्हें समझा दिया कि ईश्वर ऐसा है वैसा है, तो मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरे शिष्य। इधर उधर जाते थे। ये चर्चाएं कहाँ होती थी? एक नंबर का सवाल, ये चर्चाएं कहाँ होती थी? कुटागर शालाओं में। शब्दार्थ इसका क्या है? नुकीली छत वाली झोपड़ी में होती थी। एक नंबर का सवाल यही पूछ सकता था कि कुटागर शालाओं का शब्दार्थ अर्थ क्या है? तो नुकीली छत वाली झोपड़ी, या ऐसे उपवनों में होती थी जहाँ घुमक्कड़ मनीषी, घुमक्कड़ मनीषी का मतलब क्या होता है? ऋषि लोग जो घूम घूम करके अपनी बातों विचारों पर, ज्ञानी लोग ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था। मैं गया, मैंने उसको समझाया, हो गया। मैं उसका शिष्य हो गया। आपने मुझे समझाया, मैं आपका शिष्य हो गया। शिष्य का मतलब स्टूडेंट्स, छात्र। आपने ईश्वर के बारे में बहुत अच्छे से समझाया मुझे, मैं आपका शिष्य बन गया। मैं आपको अपने ईश्वर के बारे में अच्छे से समझाया, आप मेरे शिष्य। यही तो हुआ करता था। आगे झोपड़ी बेटा, उस समय में ये बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हुआ करती थी। वो वाले होते हैं टीन वाले। आज से 2000 साल पहले की बात है, टीन का नामो निशान नहीं था दोस्तों। अरे वो घास से बनती थी। घास फूस से बना करता था। कंफर्म? ये वो कुछ लिख रहे थे। मेरे राइट चल। इतने शिष्य बनाए करते क्या थे? इतने शिष्य बना करके संप्रदाय बनाते थे, एक धर्म बनाया करते थे ये लोग। आज देखो इतनी सारी धर्म किस लिए उत्पत्ति हुई है? इसीलिए हुई है, अलग अलग सोच विचार के अलग अलग लोग हुआ करते थे। किसी ने इस्लाम को समझा, वो मुसलमान बन गए। किसी ने बौद्ध को समझा, वो बुद्धिस्ट बन गए। किसी ने जैन को समझा, महावीर को समझा, वो जैनी बन गए। किसी ने कृष्णा को समझा, किसी ने राम जी को समझा, किसी ने, आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग संप्रदाय में आज बटे हुए हैं ना। तो ये समझ करके ही तो बने हुए हैं। आगे इनमें कई शिक्षक जिनमें महावीर बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे कि वेद गलत है। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति आपका जीवन के दुख को दूर कर सकता है? कितना भी यज्ञ करवा लो, मस्जिद मंदिर में जा करके दुआ करवा लो, अगर जितना आपके भाग्य में लिखा रहेगा कितना कष्ट है तो वो होगा ही होगा। साफ साफ यहाँ कर है ना। यह समझ ब्रह्मवाद से बिल्कुल भिन्न थी। ब्राह्मण क्या करते हैं? आपको चने की झाड़ पे चढ़ाएंगे। वो और बताएंगे उसके बारे में कि इतना ब्राह्मण क्या करेंगे? मरने के बाद भी खाएंगे, जीवन जीने से पहले भी खाएंगे। अगर आपके घर में लड़का हुआ है, नामकरण के लिए लड़के, ब्राह्मण को बुलाओगे तब भी खाएगा। आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो उसकी शांति के लिए उसको आत्मा की शांति के लिए, मुक्ति के लिए फिर भी खाएगा। क्या खाएगा? नहीं जाते हैं, लेकिन उनका छुआ हुआ कोई सामान नहीं लेते। हाँ, दूर से। और अगर हमने हवन नहीं कराया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो फिर उससे वो आपको धर्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि बस हमारा पेट भरे, हमारा पेट भरे। और शायद मैं आपको लाइव में क्लास में बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर कि वो तो भारत के थे ही नहीं, विदेशी नहीं है। वो तो विदेशी थे। लेकिन वो वैसे वो बोलता है कि अगर किसी ब्राह्मण को ठेस पहुंच रही है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो आर्य थे वो भारत के तो थे ही नहीं। हाँ, आगे वो आर्य दूसरे देश से आए हुए थे।
उनके पास संस्कृत बोलने की क्षमता थी, बहुत बुद्धिमान हुआ करते हैं। आज भारत के अंदर 60 से 70% जो पद है सरकारी नौकरी का, बड़े बड़े पद ब्राह्मणों ने ले रखा है। आपको पता है? चलिए इसको जानते हैं। लिंग और यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। जाति से होगा? नहीं, मानवता से होगा। मानवता से होगा। उपनिषद की कुछ पंक्तियां यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक दिए गए हैं। आत्मा की प्रकृति, मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। अब देखिए, एक मनुष्य की जो आत्मा है, प्राण जिसे कहते हैं हम, वो किससे छोटी है? सरसों के बीज से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल है, लेकिन इतनी विशाल है कि पृथ्वी से भी बड़ी है। विशाल बहुत बड़ी है, मानने को तो सबसे छोटी है। क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी और इन सभी लोकों से भी बड़ी। सच्चा यज्ञ क्या है? यह पवन जो बह रहा है। पवन का मतलब हवा। निश्चय ही एक यज्ञ है, बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए गए? यानी बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार किया गया और किस प्रकार बचा करके रखा गया। संरक्षित का मतलब बचाना होता है। तो यहाँ से हम कल जानेंगे दोस्तों। अब पढ़ने में आप लोग को मज़ा आ रहा है। कल जो हमारा हेडिंग है, लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। लौकिक सुख क्या है? ये मूर्ति लौकिक सुख होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप अभी नादान हो और आपको अपने जीवन की सच्चाई पता करनी है। शायद आप पैदा तो हो गए हो इस दुनिया में, इस धरती पर, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि सुख क्या है। सूखी रोटी वो भी एक सुख है। जो बेहतर होटलों में नहीं मिल सकती है खाना, वो सूखी रोटी में मिल सकती है। किसी गरीब को दे करके तो देखो। किसी भिखारी को 10 दिन या 5 दिन भूखे व्यक्ति को सूखी रोटी तो दे करके देखो। उसको वो होटल भी पसंद नहीं आएगा जहाँ पे लाखों रुपए खर्च करके अपनी आत्मा तृप्त करने की आप कोशिश करते हो, पेट भरने की कोशिश करते हो, वो भी उसके लिए फीका है जो सूखी रोटी में मजा है। मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि अपने जीवन के बारे में समझो, और अगर पैदा हुए हो, अगर इस धरती पर आपने जन्म लिया है, अगर इस धरती पर पैदा लिए हो, जन्म लिए हो, तो कुछ करके दिखा। इस धरती पर अगर पैदा लिए हो, जन्म लिए हो, तो कुछ करके दिखा। करोड़ों आए, लाखों चले गए, आज किसी को पता भी नहीं चला कि कितने ऐसे हैं जो बिना इस धरती पर आ करके कुछ बिना महान काम किए चले गए। लेकिन अगर आप लोग पैदा हुए तो कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। स्मार्ट स्टडी विद ईपी में मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि पैदा हुए हो तो कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। जो बच्चे नए हैं, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास 12th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास और 11th क्लास की सभी वीडियो आपके पास चैप्टर वाइज पहुंच जाएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।